तो दोस्तों एसएससी जीडी में हो रहा है बहुत बड़ा बदलाव। एमएचए ने एक प्रस्ताव रखा है अग्निवीर को लेकर के कि अग्निवीर को 50% सीटें रिजर्व मिलेंगी। जी हाँ, 50% सीटें रिजर्वेशन में मिलेंगी एसएससी जीडी की भर्ती में अग्निवीर को, वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन, विदाउट फिजिकल टेस्ट, विदाउट मेडिकल टेस्ट और विदाउट एनी एग्जाम टेस्ट। अब इससे कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो आओ यार, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि एमएचए में क्या प्रस्ताव रखा गया और इस भर्ती से हम पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और जनरल बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और सीटें अब कितनी कम आ सकती हैं। ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के पास जिनके पास अभी तक ये नोटिस नहीं पहुंची है। तो आओ यार बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएचए ने जब बात रखी है लोकसभा में, तो पहली बात यह रखी है कि 50% सीट रिजर्व होनी चाहिए अग्निवीर बच्चों के लिए, जो बच्चे भर्ती से पास आउट होने वाले हैं इस साल उनके लिए। और इनके लिए जो रिजर्वेशन मिलेगी और एज रिलैक्सेशन भी मिल रही है। पहले भर्ती जो होंगे उनके लिए 5 साल की छूट है और जो इसके बाद भर्ती होंगे उनको 3 साल की छूट है। लेकिन मैटर ये नहीं है कि रिजर्वेशन एज में मिल रही है, मैटर ये है कि सीट रिजर्वेशन से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो मैं बता दूं, अगर 50,000 सीट आएगी तो 25,000 अग्निवीर के लिए निकाल दी जाएगी और 10% सीट एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए 5,000 चली गई। मतलब कुल मिला के 30,000 सीट आपकी आर्मी में चली गई, बचेगी 20,000 सीट, जिसमें से 10,000 सीट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है, बचेगी 10,000 सीट, वो हम लड़कों के लिए है। अब उसमें भी 5 कैटेगरियां लड़ेंगी और अलग अलग स्टेट से बच्चे लड़ेंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हो कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका कई गुना ज़्यादा, मीन्स 4 से 5 गुना ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी एक कंपटीशन बीट करने के लिए एसएससी जीडी को। तो बात ये नहीं है कि हमें कंपटीशन बीट करने के लिए लड़ना पड़ेगा, बात ये है कि जरूरी नहीं कि हर साल 50,000 सीट ही आएगी। हो सकता है कि अगले साल सीट 30,000 आए, हो सकता है कि सीट 25,000 आए। तो जितनी कम सीटें आएंगी उतनी ही कम सीटें डिवाइड होंगी, क्योंकि इसकी 25% सीटें अग्निवीर को, 10% सीट एक्स सर्विसमैन को और 10% सीट फीमेल कैंडिडेट को मिलना ही मिलना है। उसके बाद जो बच रही है वो सीट हमारी है। तो हमें आपस में ही लड़ना है। फिर आपस में लड़ने का मतलब है कि आपस में ही कंपीट करना है। तो बताओ यार, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो छोड़ो, जो बच्चे कभी इस चीज़ को सोचे तक नहीं थे कि अगर मार्क्स दे दें, सीट दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अगर हम लोग कंपटीशन नहीं देंगे? तो हम लोग तो सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं इसका मतलब। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रस्ताव रखा गया है एमएचए ने लोकसभा में, उसको बस थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि हमारे एक के कहने पे ये हो नहीं सकता, क्योंकि अग्निवीर भी हम जैसे बच्चे ही हैं। जो बच्चे कम उम्र में अग्निवीर ज्वाइन कर लिए थे उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है। बट इससे बस इतना मालूम चलता है कि हमारे आने वाले कंपटीशन बहुत तगड़े होने वाले हैं। अब हम ये बता दें कि अभी तो बस ये एमएचए ने लोकसभा में रखा है, अभी ये ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं की गई। हाँ, ये है कि पुष्टि इस बात पे आ चुकी है कि ये लागू होगा, लेकिन इस साल लागू होगा या अगले साल लागू होगा इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। ये तब तक पुष्टि नहीं हो सकती जब तक एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस चीज़ का नामांकन ना देख लें, नामांकन इन सेंस की इन्वॉल्वमेंट ना देख लें। अगर एसएससी ने इस चीज़ को इन्वॉल्व कर लिया अपने आप में, तो मान लो कि इस साल की भर्ती से ही हमारा पत्ता कटना तय है। पत्ता कटना तय है मतलब कंपटीशन हार्ड, और जहाँ कंपटीशन हार्ड होगा वहाँ जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो बच्चे थोड़े कमज़ोर रह जाएंगे, उन बच्चों को तो हवा तक नहीं लगने वाली। और गलती से अगर सेशनल टाइमिंग जुड़ गई तो भैया वारे ने आ रहे हैं, तब तो भर्ती के एकदम लंका लगने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा यार, अगर आज भी तुम लेट कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि तैयारी में लग जाओ और अच्छे खासी तरीके से तैयारी करो, क्योंकि अग्निवीर स्कीम इसमें इन्वॉल्व होगी तो कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है, और सीट जब कम होगी तो और भी बढ़ना है। तो अगर आप लोग अभी भी हल्के में ले रहे हो एसएससी जीडी को, तो भाई या तो तैयारी करो या फिर छोड़ दो, क्योंकि बिना मेहनत के अब ये भी नहीं मिलने वाली। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।